अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फिजिक्स का प्रैक्टिस टेस्ट एक्सप्लेन करेंगे, बेसिकली विच इज़ कंडक्टेड फ्रॉम योर फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर मेजरमेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से नाम होता है हमारे लिए मोटिवेशन होती है। सेकंड थिंग इज़ डैट आप सब लोग कोशिश करो कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, सो दैट आप लोगों से किसी भी किस्म का पॉइंट, किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो स्किप ना हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास जो MCQ नंबर 1 है, कहता है कि इन द एनी मेजरमेंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। तो आप लोगों के पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ना, ये जितने भी एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं या फर्स्ट डाउटफुल जो डिजिट्स होते हैं ना, तो उनको हम लोग जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। सेकंड में कहता है कि 1024 कैन बी रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन एज। तो इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 1.024 इंटू 10⁻3। अब देखो हम लोग जो है वो पॉइंट को जो है वो पीछे की तरफ लेकर आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है, दिस मीन्स दैट हमारे पास पॉइंट बिल्कुल वैल्यू के लास्ट में है और उसके आगे सारे जीरो हैं, ठीक है। सो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं कि पॉइंट को जो है वो फर्स्ट डिजिट से बाद में लेके आते हैं, ठीक है। फिर बाकी जो दरम्यान में डिजिट्स होते हैं तो उनको हम लोग जो है वो गिन कर 10 की पावर में लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट को मूव किया है 3 डिजिट्स पीछे की तरफ, सो हम लोग 10 की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आप लोगों की बुक में साइंटिफिक नोटेशन की रूल्स गिवन है, आप लोग ये देख लो, समटाइम्स यहाँ से क्वेश्चन आ रहा होता है। थर्ड में कहते हैं हमारे पास प्रीफिक्स डेका रिप्रेजेंट्स। तो डेका सिंपल 10 जो लिखा होता है ना उसको हम लोग डेका कहते हैं, ठीक है, 10 की पावर 1 को। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फोर्थ में कहते हैं एरर इन द मेजरमेंट कैन में अकर्स ड्यू टू। हमारे पास मेजरमेंट में एरर जो है वो जब कोई बंदा इनएक्सपीरियंस तो हो तो उसकी वजह से भी आ सकता है, ठीक है। किसी फॉल्टी एपरेटिस की वजह से भी आ सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास जो मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं अगर वो इनएप्रोप्रिएट है तो उसकी वजह से भी आ सकता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑल। फिफ्थ में कहता है कि द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट में अकर ड्यू टू। तो हमारे पास मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है या तो वो हमारे पास जो है वो किसी इंस्ट्रूमेंट की लिमिटनेस की वजह से आ रही होती है, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या फिर वो हमारे पास जो है वो किसी भी इनएडिक्वेट टेक्निक की वजह से आ रही होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 6 में कहता है कि रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो हम लोग रैंडम एरर को जो है वो कैसे जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है वो जितनी भी वैल्यूज़ हम लोगों ने ली होती हैं, ठीक है, सेवरल मेजरमेंट्स, तो उसको हम लोग जो है वो उनका एवरेज लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम लोगों ने 3 मेजरमेंट्स कलेक्ट की हैं, हम उन तीनों को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 3 के साथ। अगर 4 वैल्यूज़ ली हैं तो हम लोग उन 4 वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 के साथ। मीन्स हम लोगों ने उन वैल्यूज़ का एवरेज लेना है। एवरेज लेके फिर आप लोग जब आंसर निकालोगे तो वो आप लोगों का एक एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग रैंडम एरर को जो है वो रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हो। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 7 में कहता है कि द डिजिट 0 इन द मेजरमेंट। तो आप लोगों के पास ये जो 0 है ये सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो इसके रूल्स आप लोग बुक में देख लो, ठीक है। बहुत से रूल्स हैं, आई थिंक 10-11 रूल्स हैं, तो आप लोग देख लो। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, साइंटिफिक नोटेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायमेंशंस और इस तरह की ये चीज़ें। नेक्स्ट 8th में कहता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0173। अब इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इसके लिए भी यही है कि हम लोग सारे रूल्स यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग जस्ट सिंपल इसी वक्त वीडियो को स्टॉप करो, बुक निकालो, रूल्स को पढ़ो, दैट इज़ इट, ठीक है। इंशाल्लाह जब हम लोग फिज़िक्स की क्विक रिवीजन सीरीज करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग फिर वहाँ पर ये रूल्स एक्सप्लेन करें, लेकिन अभी के लिए जो है वो आप लोग जस्ट सिंपल बुक को निकालो, वहाँ से रूल्स रीड कर लो। 9th में कहता है कि हमारे पास स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट मोर इज़ द। तो हमारे पास लीस्ट काउंट जितना स्मॉल होगा ना तो हमारे पास जो मेजरमेंट होगी वो उतनी प्रीसाइज होगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 10th में कहता है कि ml -1 t-2 इज़ द डायमेंशन ऑफ। तो बेसिकली हमारे पास ये प्रेशर की डायमेंशन है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। डायमेंशन निकालनी भी आप लोगों को पता आनी चाहिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MCQ इसमें से लाजमी आता है, ठीक है। या तो आप लोगों से वो किसी क्वांटिटी का डायमेंशन पूछ सकता है या फिर आपसे कह सकता है कि कौन से 2 पेयर्स की डायमेंशन सेम होती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्ज़ाम में। 11th में कहता है कि डायमेंशनल एनालिसिस इज़ हेल्पफुल फॉर। तो उस हमारे हम लोग जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस से जो है वो एक तो कोई फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की होमोजेनिटी को जो है वो चेक कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 12th में कहता है कि एज ए यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आप लोगों के पास जो ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 13 में कहता है कि 3 स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ द नीडल विद द मीटर रॉड एंड रिकॉर्डेड एज। तो ये आप लोगों के पास 3 मेजरमेंट्स हैं, ठीक है। 3 डिफरेंट स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मेजरमेंट्स ली, ठीक है, मीटर रॉड के थ्रू एक नीडल की। तो अब कहते हैं कि विच वन इज़ द करेक्ट रिकॉर्ड। तो देखो हमारे पास जो मीटर रॉड होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, उसका लीस्ट काउंट अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स तक होता है, ठीक है। अब आप लोग इस मेजरमेंट में देख लो किस मेजरमेंट में हमारे पास जो है वो 3 जो है वो डेसिमल पॉइंट्स हैं। तो आप लोग आंखें बंद करके बोलो कि यही मेजरमेंट हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। देखो जिस अपरेटस से आप लोग मेजर कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों ने डेसिमल में जो है वो उतने ही डिजिट्स लिखने होते हैं। मीटर रॉड का हमारे पास अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स जो है वो लीस्ट काउंट होता है। सो दैट इज़ वाई इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हमारे पास 0.214 मीटर जो है वो एक करेक्ट मेजरमेंट है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 14 में कहता है कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू, हमारे पास 1 लाइट ईयर हमारे पास है वो 9.5 × 10⁻15 मीटर के इक्वल होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 15 में कहता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज़ द इन अ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन। तो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो डिपेंड करती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 16 में कहता है कि स्टेट रेडियन इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ। तो स्टेट रेडियन आप लोगों के पास सॉलिड एंगल का यूनिट है और रेडियन जो है वो प्लेन एंगल का यूनिट है। आप लोग इसको एस से याद करो, एस से स्टेट रेडियन और एस से सॉलिड एंगल, सिंबल इज़ दैट, ठीक है, टेंशन ही खत्म। 17 में कहता है कि टोटल अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम द सब्ट्रैक्शन ऑफ द 2 मेजरमेंट्स। तो हमारे पास बेसिकली वो उनके उनकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज होती हैं उनके सम के इक्वल होता है। आप लोगों के पास डिफरेंट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स मेंशन्ड है बुक में, डिफरेंट रूल्स भी हैं। तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट वहाँ से जो है वो बिल्डअप होगा, ठीक है। प्रोडक्ट रूल, सम रूल, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 18 में कहता है कि हमारे पास विच वन इज़ द हाईएस्ट पावर मल्टीपल। तो आप लोगों के पास यहाँ पर जो है वो जो गीगा है ना, ये जो है वो हाईएस्ट पावर मल्टीपल है, ठीक है। इसकी वैल्यू 10⁻9 होती है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 19 में कहता है कि 1 पीको स्टैंड्स फॉर। तो हमारे पास पीको स्टैंड फॉर 10⁻⁻12। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 20 में कहता है द यूनिट ऑफ द फोर्स इज डैश एंड इट सिंबल इज डैश, विच वन इज़ द करेक्ट पेयर। ये भी आप लोगों के पास एग्जामिनर्स का मोस्टली फेवरेट टॉपिक होता है, यहाँ से भी एमसीक्यू आता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, मींस यूनिट्स को, साइंटिस्ट्स के नेम को आप लोगों को करेक्टली जो है वो डोनेट करना आता हो, ठीक है, डिनोट करना आता हो, ठीक है, रिप्रेजेंट करना आता हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप लोग ऑप्शन डी को देखो तो ये हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमारे पास जो फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, लेकिन इसमें हम लोग एन को स्मॉल लिखते हैं, ठीक है। और जो उसका सिंबल होता है वो कैपिटल एन होता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 21 में कहता है कि विच वन इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का हमारे पास यूनिट, अब ये तो सबको पता है कि हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। न्यूटन में भी हम लोग एन को स्मॉल लिखेंगे और मीटर में भी हम लोग एम को स्मॉल लिखेंगे। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 22 में कहता है कि जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ अ टाइप ऑफ। तो बेसिकली आप लोगों के पास ये जो जीरो एरर होता है ये एक सिस्टमिक एरर होता है, ये सिस्टम की वजह से होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 23 में कहता है कि द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द मेजरमेंट। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास डिफरेंट रूल्स हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी के, तो वो आप लोग मस्ट देखें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन होता है क्लास में। 24 में कहता है कि द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन 5.400। तो इसमें आप लोगों के पास जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 25 में कहता है टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। तो वो आप लोगों के पास बेसिकली हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। एक तो हम लोग जो है वो मेजरमेंट को जो है वो प्रिसाइज मेजरमेंट लें, ठीक है, हाईली प्रिसाइज मेजरमेंट लें। और दूसरा हम लोग जो है वो नंबर ऑफ वाइब्रेशन को काउंट करके जो है वो हम लोग जो है वो अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 26 में कहता है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द लेंथ ऑफ द बार 6200 मिलीमीटर मेड बाय द मीटर रॉड। हमारे पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 6200 में। अब जीरो हमारे पास देखो ये कंप्लीट एक डिजिट है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास 62 के बाद पॉइंट होता फिर 00 होता तो फिर हमारे पास हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास 62 से पहले जो है वो 0 होते तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं।
ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 27 में कहता है द नंबर ऑफ द नंबर 76.85 इज़ राउंडेड ऑफ अप टू द टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर अब उसने बोला है कि आप लोग इसको राउंड ऑफ करो अप टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ये हमारे पास इसको राउंड ऑफ करने से 77 ही आता है। ठीक है, यही आप लोगों के पास एक टू सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला इसका करेक्ट राउंड ऑफ बनता है। ठीक है, बाकी भी इसके कुछ रूल्स हैं राउंड ऑफ करने के, तो वो भी एज़ यूजुअल आप बुक से ही देखोगे। ठीक है, नेक्स्ट 28 में कहते हैं एरर ड्यू टू द मैनुअली स्टॉपिंग अ स्टॉप वॉच इज टर्म्ड एज, तो उसको हम लोग जो है वो ह्यूमन रिएक्शन टाइम कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिएक्शन एरर नहीं, ह्यूमन रिएक्शन टाइम कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि हम लोग उसको देखो मैनुअली स्टॉप कर रहे हैं ना, खुद कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिएक्शन टाइम है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 29 में कहते हैं डायमेंशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी डायमेंशन जो है वो वर्क के इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट 30 में कहता है कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ और दोज क्वांटिटीज़, तो देखो हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, बल्कि तीन होती हैं, बेस, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में तो हमारे पास वही रेडियन स्टेट रेडियन आ जाता है। अब पीछे बात की हमारे पास बेस और डिराइव्ड। बेस क्वांटिटीज़ वो हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं, मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ विच कैन डिफाइंस ऑल द अदर क्वांटिटीज़। मेन हमारे पास जो है ना बेस, वो 7 क्वांटिटीज़ है। फिर इन्हीं 7 क्वांटिटीज़ को हम लोग यूज़ करके दूसरी क्वांटिटीज़ बनाते हैं और उनको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ वो मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, विच कैन डिफाइन ऑल द अदर क्वांटिटीज़। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो ये था आप लोगों के पास प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 तो है नहीं है फ्रॉम चैप्टर मेजरमेंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।